हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, बायोमेडिकल इंजीनियर क्या करता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड क्या क्या है ना, और बायोमेडिकल इंजीनियर के रोल क्या होते हैं, इस सब को समझेंगे. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट दिखाई दिए हैं. ये एक इक्विपमेंट है, यहाँ पर एक कुछ इक्विपमेंट रखा है, यहाँ पर ऊपर कुछ है, यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है, ये भी एक इक्विपमेंट है. मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट. अब इनको देख करके आपको समझ ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि ये सारे इक्विपमेंट कैसे बने होंगे, इनको बनाने के लिए हमने कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ किए होंगे, किसने इनका डिज़ाइन तैयार किया होगा, है ना, कौन इनको ऑपरेट करता होगा, और ये कहाँ पर यूज होते होंगे, है ना. अब जब हम इस सब्जेक्ट में और आगे बढ़ेंगे, इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हमको धीरे धीरे ये एक आइडिया हो जाएगा और हमको पता चलेगा कि ये सब जितने भी इक्विपमेंट हैं इनको बनाता कौन है, कौन कहाँ पर इनको यूज करते हैं, और इससे हमारे लाइफ में क्या बेटरमेंट आता है, क्या इफेक्ट आता है. तो सब स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, है ना, जिससे हमारे को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा. जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को 5 यूनिट्स में बांट दिया है. सॉरी, 5 यूनिट्स में बांट दिया है यहाँ पर, है ना. पहली यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन यूनिट है, दूसरी हमारी ट्रांसड्यूसर एंड बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की है, तीसरी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चौथी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और हमारी 5वीं यूनिट हमारी मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम के आ जाएगा. इसके अंदर हम मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है वो पढ़ेंगे. तो पहली यूनिट में हमारा, जैसे इसका नाम ही इंट्रोडक्शन है, तो हमको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, स्कोप क्या है इसका, फील्ड कौन कौन से हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के, बायोमेडिकल इंजीनियर के रोल क्या क्या है ना. मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना. मैन मशीन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी क्या है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या है, ह्यूमन मोटर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ना, और फिजियोलॉजिकल सिस्टम का हम एनालिसिस कैसे क्या क्या कैसे कैसे करते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं, हम ये सारे टॉपिक्स हम किस में पढ़ेंगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पहली यूनिट जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, है ना, उसमें पढ़ेंगे. अब बात आती है हमारी सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट हमारी ट्रांसड्यूसर और बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की बातें होंगी यहाँ पर. अब इसमें हमारा क्या है कि जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा ट्रांसड्यूसर काम करता है ना. ट्रांसड्यूसर हमारे बायोमेडिकल में क्या एप्लीकेशन है इनका, है ना. और फोर्स ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर क्या आते हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, फ्लो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, और रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं, बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, ईसीजी, ईईजी और ईएमजी ये क्या होता है. ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये हमारे सेकंड यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे. अब थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा इंजीनियरिंग क्या लग रही है ना. हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, और ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
और सेनो सिग्मोमैनोमीटर, प्लेथिस्मोग्राफी और डिफिब्रिलेटर्स, ये हमारे यूनिट 3 के अंडर हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। अब हम हमारी आ जाती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है ना, फिजियोलॉजी क्या है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम की, कौन कौन से हमारे ऑर्गन हैं जो जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को में यूज होते हैं, है ना। लंग्स का वॉल्यूम क्या है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग और स्पायरोमीटर। अगर हमारे को अपने लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करना है, कोई हमारे लंग्स से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी हो गई है, उसको चेक करने के लिए हमारे को कौन से टेस्ट कराने होते हैं, ये सारी जो टॉपिक है हम हम यूनिट 4 में कवर करेंगे, ठीक है। अब यूनिट 5 है हमारी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। बायोमैकेनिक्स और मूवमेंट्स क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर कैसे मूव करती है ना, कितना टाइप का जॉइंट्स होता है, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, और इलेक्ट्रो अप्लाइड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, है ना। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम किस लिए करते हैं, है ना, इसका यूज क्या है, इससे हम किस चीज को मेजर करते हैं। और एक्सरे मशीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 5 के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, हमारे को एक जानकारी हो जाएगी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ करके और हमारे को इनका यूज कहाँ पर करना है ना, और कैसे हमको इनका यूज करना है, ठीक है। अब ये हमारा को पता चल गया कि अब हमको इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। और इन टॉपिक्स को पढ़ने से हमारे को किस टाइप का आइडिया होगा, ये हमारे यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी बातें हमको पता चलेंगी। अब अब मैं वीडियो में आप सबको ये सारे टॉपिक्स तो कवर कराऊंगा ही, लेकिन अब आप सोचे कहेंगे कि सर हमको तो बुक से भी पढ़ना है, और हमको बुक्स बता दीजिए कि जो हम जिससे हम पढ़ सकें और उसको हम अपना और भी अच्छे से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में जान सकेंगे। तो अब हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है और कौन सी बुक हमारी ये तीनों यूनिट को कवर कर लेगा और आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा। अब हमारे पास यहाँ पर 3 बुक हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बाय एंडरली, बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बाय खांडपुर, और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन बाय क्रोमवेल। तीनों ही अच्छी बुक हैं, और आप तीनों में से कोई भी एक बुक लेकर के पढ़ोगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, पांचों यूनिट कवर हो जाएंगी, और आप और भी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठा कर पाएंगे। तो अब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगी। अब यहाँ पर देखिए ये 4 फिगर दिखाई दे रहे होंगे आप सबको। पहले फिगर में हमारे को क्या है कि ये कोई ओल्ड मैन है, इसका पैरों को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिव इक्विपमेंट बनाया है ना। हाथ को सपोर्ट करने के लिए ये हैंड सपोर्ट इक्विपमेंट बनाया है। अगर ये इक्विपमेंट हमारे और ये इसके बैक को सपोर्ट करने के लिए ये बैक पर भी कोई इक्विपमेंट लगाया है।
ये अब क्या है कि इस ये इक्विपमेंट कौन बनाता है, ये अब आपको पता चल गया होगा कि जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं वो ये इक्विपमेंट बनाते हैं, है ना। क्यों बनाते हैं? हमारे डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना, उनको सोल्व करने के लिए, उनसे ओवरकम करने के लिए, है ना। कोई भी बीमारी या कोई भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको साइंटिफिक और इंजीनियरिंग तरीके से डील करने के लिए हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर काम करते हैं। यहाँ पर ये बायोमेडिकल रोबोटिक्स आर्म है ना। ये हमारा आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना दिया, ये हमारा आर्टिफिशियल हार्ट है, ये आर्टिफिशियल हैंड है ना। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो हमारे जो माइंड की जो एक्टिविटी होती है ना, वो माइंड किस तरीके के सिग्नल जनरेट करता है ना, किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है ना, कौन कौन से सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पर बायो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये जो हमारा माइंड सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसको मेजर करके यहाँ पर ये इस डिवाइस को उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। और ये इक्विपमेंट इसको हमारे कहाँ पर, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब ये सारे जो काम हैं, जितने भी हमारे बायोमेडिकल इक्विपमेंट बन रहे हैं, है ना, ये सारे कौन बना रहा है? बायोमेडिकल इंजीनियर्स। और इनको बनाने के लिए हमको इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, है ना, डिजाइन, ये प्रोवाइड कौन करा रहा है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करा रही है। तो अब हम इसका एक जर्नल आइडिया हो गया हमको कि ये जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है इसमें हम क्या करते हैं, है ना। और जो हमारे क्वेश्चन थे कि बायोमेडिकल इंजीनियर क्या करता है, कैसे कैसे वो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट को डिजाइन कर लेता है, इनको डिजाइन करने के लिए उसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, ये भी हमको पता चल गया है। तो अब हम आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं हम कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी हमको। ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है एक पूरी बड़ी फील्ड है। इसके अंदर हम बायोमैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, बायो इलेक्ट्रिक एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम मॉडलिंग भी पढ़ते हैं, बायो सिग्नल्स और बायो सेंसर्स भी पढ़ते हैं, है ना। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिवाइसेस भी पढ़ते हैं, न्यूरल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, मेडिकल एंड इंफ्रारेड इमेजिंग भी पढ़ते हैं, है ना। जैसे हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, ठीक है। और मेडिकल रोबोटिक्स भी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस, है ना। क्लिनिकल इंजीनियरिंग हो गया हमारा, मटेरियल एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, और डिजाइन, ड्रग डिजाइन एंड डिलीवरी सिस्टम, और मोलिक्यूलर सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, और बायोमटेरियल्स। ये सारे जो हमारे फील्ड हो गई, इन सबको कंबाइंड करके हमने क्या बोल दिया? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर कवर होते हैं। सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, हमारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। तो अब हम जल्दी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को हम अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है ना, हमारी जितनी भी कॉमन इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, है ना, और हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट, नॉलेज और डिजाइन अप्रोच है ना, उन सबको कंबाइंड करके हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी हमको प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।
और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है हमारी? एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, जिसका क्या यूज होता है, जिसमें हम दोनों ही इंजीनियरिंग को भी यूज करते हैं और हमारी लाइफ साइंस वाली जो फील्ड है उसको भी यूज करके हम क्या करते हैं, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन, है ना, डिफरेंट टाइप की हमारी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में हम इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज है, और हमारा लाइफ साइंस को भी हमने उसमें ऐड कर दिया। अब जो भी हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं, अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, तो उनको हम बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं बोलते, उनको हम क्लिनिकल इंजीनियर भी बोल देते हैं। जिनका क्या काम होता है, वो इक्विपमेंट को बनाते हैं, है ना, रिकमेंडेशंस करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर हमको यूज करना है ना, फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं, है ना, रूटीन टेस्टिंग होती है उसकी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करना होता है हमारे को इक्विपमेंट का टाइम टू टाइम। अब हमारा एरिया आ जाते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के। अभी हमने आपको पहले बताया था कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जैसे बायोमेडिकल में क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम एनालिसिस, फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग करना, सिमुलेशन करना, कंट्रोल टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना। अब बायोसेंसर्स और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं उनका मॉनिटर करते हैं, उनको मेजर करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। ये कहाँ पर आ जाते हैं हमारे, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है जो, उसके एरिया आ जाते हैं, है ना। डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन वाया सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक ऑफ बायो इलेक्ट्रिक डाटा, थेरापेटिक एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर एंड डिवाइसेस, ये हम रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, है ना। डिवाइसेस फॉर रिप्लेसमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, जैसे अगर हमारे को कोई, हमारा कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है ना, तो उसके लिए हमारे को आर्टिफिशियल ऑर्गन तैयार करना है। आर्टिफिशियल ऑर्गन तैयार करने के लिए हमारे को क्या करना, क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टिश्यू इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, बायो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, जो हमारे, जो ऐसे मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर बॉडी के अंदर फिट हो सकते हैं, है ना, और प्रॉपर हमारा फंक्शन कर सकते हैं, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट खराब हुआ होगा उसका फंक्शन कर सकते हैं, है ना। अब कंप्यूटर एनालिसिस करना, हमारे पेशेंट से रिलेटेड जो भी डाटा हमको मिलेगा, है ना, जो जो डाटा मिलेगा उसका उसका यूज़ हम किस में करते हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में करते हैं, है ना। मेडिकल इमेजिंग, एमआरआई करना, सीटी स्कैन करना, है ना, और एक्सरे करना, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ एनाटॉमिकल डिटेल्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और हमारा क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाना हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एरिया के अंदर आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ तक बातें समझ आ गई होगी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एरियाज क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो बायोमेडिकल इंजीनियर है उसके रोल क्या क्या होते हैं, है ना, कहाँ पर उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है क्लिनिकल इंजीनियर्स इन हेल्थ केयर सेक्टर, दूसरा हमारा है बायोमेडिकल डिजाइन इंजीनियर इन इंडस्ट्रीज, है ना, तीसरा है हमारा रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है। अब हम पहले वाले के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने बोला है क्लिनिकल इंजीनियर इन हेल्थ केयर सेक्टर। अब क्लिनिकल इंजीनियर जो हेल्थ केयर सेक्टर में है, ये कहाँ पर काम करते हैं, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में,
है ना, लैब्स में काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं? लैब साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं, फिजिशियन के साथ काम करते हैं। और जो लैब साइंटिस्ट और जो फिजिशियन होते हैं, है ना, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, उनको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। और वो प्रॉब्लम किसके साथ डिस्कस करता है? क्लिनिकल इंजीनियर के साथ डिस्कस करता है ना। और वो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कि इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट और इंजीनियरिंग के नॉलेज और एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग की टेक्निक्स लगा करके उनको सोल्व किया जा सकता है। तो वो जो हमारे साइंटिस्ट, लाइफ साइंटिस्ट होते हैं और फिजिशियन होते हैं, वो किसके साथ डिस्कस करते हैं उस प्रॉब्लम को? क्लिनिकल इंजीनियर के साथ। अब क्लिनिकल इंजीनियर उस प्रॉब्लम को सुनता है ना, और उस प्रॉब्लम का साइंटिफिक एक इक्विपमेंट तैयार करके देता है, उसका एक सॉल्यूशन तैयार करके किसको देता है? हमारे लाइफ साइंटिस्ट को, है ना, जिस इक्विपमेंट का और उस सॉल्यूशन का यूज करके हमारे लाइफ साइंटिस्ट क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है। अब ये हमको पता चल गया कि क्लिनिकल इंजीनियर क्या करता है ना। दूसरा है हमारा बायोमेडिकल डिजाइन इंजीनियर फॉर इंडस्ट्री, है ना। इसको हम टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर भी बोल देते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना। इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं कि ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारी ये टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी हो गई, है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी नई आ रही है ना, और ये नई टेक्नोलॉजी पुराने वाली से कितनी अच्छी है। तो ये क्या करते हैं कि उसका जो प्रॉब्लम है उसको अपने आप ही जनरेट करते हैं, है ना। जब प्रॉब्लम जनरेट होती है तो फिर उसके डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले उनके कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। जब कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है तो उसको फिर ये हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में या इक्विपमेंट, वो किसी भी इक्विपमेंट को बनाने में उन सब कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फिर ये उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को या उस इक्विपमेंट को जो क्लिनिकल इंजीनियर है उनके पास भेजते हैं, है ना। फिर क्लिनिकल इंजीनियर क्या करता है? उसको यूज करता है किसके कहने पे? जो हमारे फिजिशियन होते हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए उन इक्विपमेंट का यूज करते हैं। अब थर्ड वन हमारे हैं जो कि हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं। रिसर्च साइंटिस्ट जो हमारे एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, है ना, रिसर्च लैब में काम करते हैं। अब ये इनका क्या काम है? ये रिसर्च करते हैं बैठ करके, है ना। ये जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, और जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके बारे में किसको बताते किनको बताते हैं? जो नई जनरेशन है जो वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, है ना। ये नए क्या करते हैं? नई रिसर्च भी करते रहते हैं, और जो पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी है ना, जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो आगे जा कर के क्लिनिकल इंजीनियर बनेगा, है ना, बायोमेडिकल डिजाइन इंजीनियर बनेगा इंडस्ट्री में जा कर के। वो सारी जो चीज़ें कौन करता है? रिसर्च साइंटिस्ट करता है। और साथ में जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे जो है साइंटिस्ट हैं उनसे सोल्व नहीं हुई हैं, तो उसके बारे में ये रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के ये मैथमेटिकल मॉडल भी तैयार करते हैं, है ना। फिर उस मॉडल को यूज करके उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने का भी काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ना। फिर उन जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उनके ऊपर काम कौन करता है? उनको इक्विपमेंट में बनाने का काम कौन करता है? बायोमेडिकल डिजाइन इंजीनियर काम करता है उनको, है ना।
फिर उस जो इक्विपमेंट को बना देता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? हेल्थ केयर सेक्टर में करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सोल्व करने में करते हैं। ठीक है? अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो बायोमेडिकल इंजीनियर होता है उसका रोल क्या है, वो आखिरकार करता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है कि बायोमेडिकल इंजीनियर के डिफरेंट परस्यूट्स क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या करेगा? रिसर्च करेगा न्यू मटेरियल्स का, है ना, जिससे कि हम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना सके, है ना, न्यू डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगा, है ना, ब्लड एनालिसिस के लिए, मसल एनालिसिस के लिए, है ना, हमारी आई के एनालिसिस के लिए, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके एनालिसिस के लिए हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करता है। कौन करता है? बायोमेडिकल इंजीनियर करता है। कंप्यूटर मॉडलिंग करता है हमारे ह्यूमन हार्ट की, है ना, सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल जो डाटा आया है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, मेडिकल डिवाइसेस के जो हैजार्ड्स हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसकी सेफ्टी का और उसकी इफिशियंसी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका एनालिसिस भी करता है बायोमेडिकल इंजीनियर। अब क्या करता है, नए डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम को डेवलप करता है। जैसे पहले हमारा एक्सरे होता था, अब एमआरआई होने लगा, है ना, अल्ट्रासाउंड होने लगा, है ना, अब टेलीमेट्री सिस्टम आ गया पेशेंट की ऑपरेटिंग करने के लिए। पहले किसी भी ऑर्गन का एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता था, बहुत सारे केबल लगाने पड़ते थे। अब वो क्या हो रहे हैं, वायरलेस चीज़ें आने लगी, है ना। अब डिजाइन बायोमेडिकल सेंसर्स को डिजाइन करता है जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, इफिशिएंटली मेजर कर सकें, है ना, प्रॉपर हमारा जो ऑर्गन एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बायोमेडिकल सेंसर्स हैं उनको डिजाइन करने का काम भी हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर करता है ना। डिफरेंट टाइप के डायग्नोस्टिक सिस्टम को डेवलप करता है ना, और हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम की मॉडलिंग भी करता है हमारा कौन, डिजाइन इंजीनियर। डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करता है स्पोर्ट मेडिसिन के लिए। डिफरेंट टाइप के नए मटेरियल डेंटल मटेरियल्स डेवलप करता है हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर। डिज़ाइन ऑफ कम्युनिकेशन एड फॉर हैंडीकैप, कोई भी हमारा विकलांग व्यक्ति है उसको उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट का डिज़ाइन भी कौन करेगा, हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर। जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है ना, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन एड जो भी उसको ज़रूरत पड़ेगा, है ना, उसका डिज़ाइन कौन करेगा, हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर, है ना। और ऐसे मटेरियल्स को डेवलप करने की अभी कोशिश की जा रही है जो ह्यूमन बॉडी को रिप्लेसमेंट कर सकें। अभी तक ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है, ऐसे मटेरियल्स नहीं आए हैं कि वो स्किन की जैसी हूबहू दूसरी चीज क्या करें, हम आर्टिफिशियली बना सकें। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारी काम है जो हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर कर सकता है ना। बहुत सारे नए मटेरियल्स बनाना है ना, बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना है ना। और जो हमारे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसकी सेफ्टी का, उसकी इफिशियंसी का, है ना, वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं उनका, है ना, और बायोमेडिकल इमेजिंग, ये सारे काम कौन करता है, हमारा बायोमेडिकल इंजीनियर करेगा। ठीक है, तो अभी आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या होता है ना। इसमें हम क्या 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 पढ़ते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एरिया क्या है हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के, है ना,
बायोमेडिकल इंजीनियर के रोल क्या क्या है, ठीक है। अब डिफरेंट हमारे परस्यूट क्या है बायोमेडिकल इंजीनियर के, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन के बारे में हमारी वीडियो थी। ये इस वीडियो से हमको क्या पता चला है कि हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है, कैसे बायोमेडिकल इंजीनियर काम करता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक अभी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसके बारे में वीडियो के लास्ट में वीडियो के बारे में जो भी आपको प्रॉब्लम आई हो या कुछ समझ ना आया हो तो वो हमको कमेंट करके बताओ। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख दो, जिससे हम क्या करेंगे उसको क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। कोई सजेशन हो कि आपको सर हमको आप ऐसे पढ़ाओ, ठीक है, या कोई और ज़्यादा आपको इसमें वीडियो के अंदर चेंज कराना है तो वो भी हमको कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था।